सोचो अगर रात को 2 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगे और जैसे ही तुम बाहर जाओ वहां कोई भी ना हो, लेकिन जब तुम बाहर खड़े होंगे तो कोई अंदर से दरवाजा पीटने लगे। वेलकम टू द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस इन द वर्ल्ड, स्किन वॉकर रेंच लोकेटेड इन उताह यूएस। 1990 में एक नॉर्मल फैमिली थी, शर्मन फैमिली। उन्होंने 512 एकड़ का रेंच खरीदा था, पर उन्हें क्या पता था वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पहला ही दिन टेरी और ग्वेन शर्मन अपनी प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, तभी उनके सामने एक भयानक क्रिएचर आता है, एक भेड़िया। बट वो नॉर्मल नहीं था, ये वॉल्फ नॉर्मल वॉल्फ से 4 से 5 गुना बड़ा था। आंखें लाल, बॉडी एबनॉर्मल और बिहेवियर बिल्कुल अननेचुरल। वो लोग राइफल से उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं, 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, बट 0 इफेक्ट, जैसे गोली उसे लगी ना रही हो। और फिर वो क्रिएचर हवा में गायब हो जाता है। लेकिन हॉरर यहीं खत्म नहीं होता। उसी रात अराउंड 2 से 2:30 बजे के बीच में उनके घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है। वो लोग बाहर जाके देखते हैं, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। जैसे ही वो बाहर खड़े होते हैं तभी अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। विंडो से झांकते हैं, उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, ना इंसान ना जानवर। अगले ही कुछ महीनों में चीजें और भी डार्क होने लग जाती हैं। उनके पाले हुए एनिमल अजीब तरीके से मारे मिलते हैं। कुछ के बॉडी पार्ट ऐसे कटे मिलते हैं जैसे सर्जिकली काटे हों, कुछ में म्यूटेशन मिलती है। स्ट्रेंज क्रिएचर रात को प्रॉपर्टी पर घूमते दिखते हैं। दरवाजे अपने आप खुलना बंद होते हैं। अननोन वॉइसेस, कांस्टेंट फीलिंग कि कोई देख रहा है। फैमिली मेंटली ब्रेकडाउन के एज पर आ गई थी। उनके लिए अब वो घर नहीं था, एक ट्रैप बन चुका था। फाइनली उन्हें डर के मारे वो रेंच बेचना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं से रियल लेवल पर शुरू हो जाती है। 1996 में ये जगह खरीदता है एक बिलियनर, रॉबर्ट बिगलॉ। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वो पैरानॉर्मल और यूएफओ रिसर्च में डीप इंटरेस्ट रखता था। उसने साइंटिस्ट की टीम भेजी वहां पर, कैमरा, ड्रोन, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, सब कुछ। और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो सिर्फ घोस्ट या क्रिएचर नहीं थे, समथिंग एल्स, समथिंग बिगर, समथिंग नॉट फ्रॉम हियर।